अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम मौजूद हैं एक मरतबा फिर इंसब्रुक ऑस्ट्रिया के शहर और मेरे साथ फिर से मौजूद हैं ऑन के साथ आज हम डिस्कस करेंगे हमारे ट्रैवलिंग एक्सपीरियंसेस जो यूरोप में रहे और ख़ास तौर पे ऑन का जो एक्सपीरियंस यूनाइटेड स्टेट्स में भी रहा। डिस्कशन होगी डिफरेंट टॉपिक्स पे, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस पे। तो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच ऑन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये भी बताएं कि हम जो है वो मेरे घर की बालकनी पे बैठे हैं क्योंकि पता चलना बिल्कुल, हम इस टाइम जो है ये आप पीछे व्यूज़ देख रहे हैं, ये इंसब्रुक के जो है वो माउंटेनियस एरिया में हम इस टाइम हैं और ये बालकनी है ऑन के अपार्टमेंट की एंड इट्स अ वंडरफुल व्यू। अच्छा ऑन, सबसे पहले तो ये बताएं कि यार पाकिस्तान में होते थे, ठीक है, पाकिस्तान में भी ज़ाहिर बात है होते थे, एक ज़माना था। पाकिस्तान में ये था कि यार माउंटेन्स वहाँ पे भी बहुत फेमस है। इवन यूरोपियंस जो हैं वो जाते हैं कि पाकिस्तान के माउंटेन्स और कराकरम और वो सारी जो रेंज है। तो ज़ाहिर बात है आपने पाकिस्तान में भी ट्रैवल किया होगा, मैंने भी किया है, लेकिन इतना को ख़ास बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली नहीं किया। बिल्कुल। असल जो मैं समझता हूँ मैंने ट्रैवलिंग अपना स्टार्ट किया है लाइफ में, वो था जब मैं 2018 में स्पेन आया। फिर आहिस्ता वो मुझे याद है पहला ट्रिप हमने जो है वो दिसंबर 2018 में मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ जो है वो फिर यूरोप की 5 कंट्रीज़ जो है ना वो कर दी। वो ये ऐसे ही होता है कि जब आप नए नए आते हैं यूरोप तो आप कहते हो यार बस कम से कम पैसों में 5 दिनों में 5 कंट्रीज़ एक दिन में। तो ये बताएं कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, पाकिस्तान में कितनी ट्रैवलिंग की है और फिर यूरोप जब आए तो कैसा महसूस किया? पाकिस्तान में मैंने ट्रैवलिंग की है, मगर मेरा भी ना आपकी तरह मुझे नहीं लगता कि मैंने प्रॉपर्ली पाकिस्तान को एक्सप्लोर किया जिस तरह मैंने ट्रैवलिंग आके शुरू की है यहाँ पे। ऑफ कोर्स पाकिस्तान में ये था कि आपके पास रिसोर्सेज भी मेरे पास इतने नहीं थे, सीधी बात करूँ तो पैसा कोई होता नहीं था, तो वो ज़ाहिर बात है वहाँ पे जो है वो फैसिलिटीज़ भी उस तरह नहीं अवेलेबल। फिर आपको पता है कि लाहौर से कितना दूर है, अगर आपने नॉर्दर्न रीजन्स में जाना हो जो है अच्छा खासा ट्रैवलिंग टाइम है। तो इट्स नॉट समथिंग यू कैन डू एवरी डे और लाइक इवन लाइक वंस इन फ्यू मंथ्स, इस तरह नहीं हो सकता। तो मैंने एरियाज पाकिस्तान के देखे हुए हैं, काफ़ी देखे हुए हैं नॉर्दर्न रीजन्स, मगर मैंने उस तरह एक्सप्लोर नहीं किया जिस तरह मैंने इधर आके प्रॉपर ट्रैवलिंग शुरू की है। सही। अच्छा ये बताएं कि चले पाकिस्तान में जितना भी आपने ट्रैवल किया, लाहौर इटसेल्फ इज़ अ टूरिस्टिक सिटी, तो ऑफ कोर्स यू ग्रू अप देयर। जब आप यूरोप आए हैं, यूरोप में शुरू में तो यही होता है कि यार स्टूडेंट्स जो हैं या जो आते हैं वो जाते हैं यार सिटीज़ देखने, कैपिटल्स मोस्टली होता है कि आप अगर स्पेन आ गए हैं तो मैड्रिड जा रहे हैं, बार्सिलोना जा रहे हैं, पेरिस जा रहे हैं, मेन सिटीज़ जा रहे हैं। तो सिटीज़ ही को अगर हम कंपेयर करें तो ट्रैवलिंग, अगर आपसे मैं पूछूं कि यार पाकिस्तान में अगर एक बंदा लाहौर देखने जा रहा है या इस्लामाबाद देखने जा रहा है, उसका एक्सपीरियंस कंपेयर टू जो यूरोप में ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस आपको मिलता है, क्या डिफरेंसेस फील हुए? अच्छा, पता है मैं ये बात अक्सर करता भी होता हूँ कि लाहौर, स्पेशली लाहौर का जो पोटेंशियल है ना एज अ टूरिस्ट स्पॉट, वो किसी यूरोपियन शहर से कम नहीं है। क्योंकि आप लाहौर को अगर देखें तो यूरोपियन शहरों में क्या होता है कि एक यूजुअली देयर इज दिस ओल्ड टाउन, देन देयर इज दिस मॉडर्न प्लेस, कुछ म्यूजियम्स हैं, कुछ जूज हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें, तो इस तरह के कासल वगैरह होता है, इस तरह के जो है ना सारे स्पॉट्स होते हैं। अब लाहौर में अगर आप देखें तो ये सब कुछ है, बल्कि इससे ज़्यादा चीज़ें हैं। आपके पास कासल भी है, आपके पास मॉस्क्स हैं, बादशाही मस्जिद है, आपके पास गार्डन्स हैं, शालीमार गार्डन है, आपके पास लाहौर म्यूजियम है, आपके पास ओल्ड टाउन है, अंदरून लाहौर है। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो लाहौर के पास नहीं है। लाहौर शुड बी एन अमेजिंग टूरिस्ट सिटी अगर वहाँ पे थोड़ी सी जो है वो मेंटेनेंस और थोड़ी सी सिक्योरिटी और थोड़े से अगर हालात कुछ बेहतर हो, तो आई थिंक लाहौर हैज़ अ ह्यूज पोटेंशियल। सही। अच्छा ये बताएं यूरोप में अब तक कितनी कंट्रीज़ जो है वो तकरीबन आप जो है विजिट कर चुके हैं? यूरोप में तकरीबन जो है 21 से 22 मुल्क हो गए हैं मेरे। ओके। तो हाँ जी, यानी कि तकरीबन ऑलमोस्ट एवरीथिंग आप कह सकते हैं कि सारे जो बड़े बड़े मुल्क हैं वो देख लिए। ईस्टर्न यूरोपियन कुछ मुल्क जो हैं वो रहते हैं, कोई स्मॉल से कंट्रीज, ये जो सर्बिया वगैरह है, क्रोएशिया वगैरह, इस तरह की। बाकी मेन मेजर तकरीबन सब मुल्क जो है वो मैंने देख लिए हैं। सही। अच्छा यूरोप में ज़ाहिर बात है जब स्टूडेंट्स भी आते हैं, कोई भी आता है तो दे गेट शेंगन वीज़ा, ठीक है, तो आप कहीं पे भी जो है वो कंट्रीज बॉर्डर फ्री जो है वो ट्रू रूट्स हैं, तो बड़ा इजी होता है कि आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री जो है वो मूव कर रहे हैं। बिल्कुल। मैं अक्सर ये चीज़ सोचता हूँ बिकॉज हमारे यहाँ जो रीजन एशिया पैसिफिक रीजन जो वो साइड है, वहाँ पे ज़ाहिर बात है सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि इकोनॉमिकली और दूसरा बॉर्डर्स और दूसरा एक हिस्टोरिकली एक ऐसी सिचुएशन है कि अगर हम कहीं उस जोन को, उस एशिया के रीजन को जो साउथ ईस्ट एशिया या एटलीस्ट पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये नेपाल, ये सारी चीज़ें, अगर इनको भी एक किस्म का जैसे यहाँ शेंगन है वहाँ पे कोई एक जो है वो एग्रीमेंट हो कि यार लोग ट्रैवल कर सकें, तो वुडंट इट बी नाइस? वुडंट इट बी नाइस? ये आई थिंक बहुत बड़ी अंडरस्टेटमेंट है कि इट वुड बी नाइस। आई थिंक इट वुड बी लाइक ड्रॉप्ड एट अमेजिंग, लाइक इट वुड बी सो कूल। मगर ऑफ कोर्स
प्रैक्टिकली ये होता कोई अगले इवन 50-100 सालों में इस तरह की चीज़ होती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि आपको पता है जो हमारे उस एरिया में जो खित्ते में आपस में तासुब हैं, लोगों के इतने नहीं भी हैं, तो पॉलिटिकली जो मसले मसाइल हैं, तो ये होता नज़र तो नहीं आ रहा, मगर ऑफ कोर्स अगर ऐसा होता तो ये बहुत बहुत ज़्यादा फायदे की चीज़ होती सब ममालिक के लिए कलेक्टिवली। बिल्कुल। और ये यूरोप ने इस अपनी तारीख से ये सीखा। अगर आप यूरोप की हिस्ट्री पढ़ें तो 300 साल पहले ये भी आपस में इस तरह ही लड़ते थे जैसे हम लेस देन 100 इयर्स अगो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई है, पूरा पोलैंड, पूरा जर्मनी सब तबाह था, सब कुछ। और आज आप यहाँ हैं, आपको लगता ही नहीं है कि यार यहाँ कभी जंग भी हुई थी, कभी आपस में लड़ते भी होंगे, आपको बिल्कुल शक नहीं होता। तो ये देखिए 50 साल 60 साल की ही गेम है, तो खैर हमें जो है वो होपफुल रहना चाहिए, मे बी अगले 50-60 सालों में हमारे भी कुछ हो जाए। अच्छा ये बताएं कि यूरोप में जब आपने इतना एक्सटेंसिव ट्रैवल किया, देन यू आल्सो वेंट टू यूएस, बिल्कुल, क्या डिफरेंस है यूरोप में एज अ ट्रैवलर या यूएस में भी आपने अच्छी खासी स्टेट्स जो है वो कवर की, कौन सी स्टेट्स में गए और क्या डिफरेंसेस लगे यूरोप के? अच्छा, यूएस में मैंने 10 स्टेट्स कवर की हैं। यूएस का मैंने ये देखा कि यूरोप में यूएस के 10 स्टेट्स में जाना इज सेम एज यूरोप के 10 मुल्क देख लेना, क्योंकि यूएस की स्टेट्स आर ऑलमोस्ट एज बिग एज यूरोपियन कंट्रीज, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। तो 10 स्टेट्स जो है वो मैंने यूएस की देखी हैं। मैंने ईस्ट कोस्ट पे तकरीबन 3-4 स्टेट्स मैंने देखी हैं, फ्लोरिडा, जॉर्जिया हो गई, पेंसिल्वेनिया हो गई, न्यू जर्सी हो गई, न्यूयॉर्क हो गई, तो 4-5 स्टेट्स मैंने वहाँ पे देखी हैं। फिर मैंने टेक्सास में मैं रहा हुआ हूँ, मैंने कोलोराडो रॉकी माउंटेन्स की वजह से कोलोराडो मैंने घूमा है। फिर मैंने यूटा, एरिजोना, क्या उसका नाम है, वेस्ट साइड पे मैंने यूटा, एरिजोना, कैलिफोर्निया, ये सारे, निवाडा, ये स्टेट्स मैंने जो है ना वो घूमी है सारी। तो क्या लगा यूरोप में जब आप ट्रैवल करते हैं वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री, तो जरी बात है करेंसी चेंज हो जाती है, अक्सर कल्चर चेंज हो जाता है, बहुत कुछ लैंग्वेज चेंज हो जाती है। यूएस में क्या फील किया, कोई डिफरेंसेस नज़र आते हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट में? लैंडस्केप हो गई, फूड हो गया, कल्चर हो गया, लोगों के साथ एक्सपोजर, एक्सपीरियंस? हाँ जी, आई थिंक इतना फ़र्क नहीं है जितना यूरोप में है, क्योंकि यूरोप में एक सब कुछ ही चेंज हो जाता है, रहने सहने का तरीका, लैंग्वेज, लिबास, सब कुछ लोगों का चेंज हो रहा होता है कंट्री टू कंट्री। मगर क्योंकि इट्स अ सेम कंट्री यूएस, आप स्टेट्स चेंज कर रहे हो, बट आई मीन देयर आर क्वाइट अ फ्यू डिफरेंसेस, मगर इस तरह नहीं है जैसे यूरोप में एक मेजर डिफरेंस आपको हर चीज़ का फील होता है। मगर जारी बात है उधर भी फ़र्क है। लैंडस्केप की जैसे आपने बात की, तो लैंडस्केप में तो एक बड़ा जो है ना, इवन इन साइड स्टेट आपको काफ़ी डिफरेंट चीज़ें नज़र आती हैं। फॉर एग्जांपल कैलिफोर्निया का जो साउथ है, इट्स फॉर एग्जांपल डेथ वैली की अगर आप बात कर लें तो इट्स अ डेजर्ट, लाइक नथिंग कैन बी अलाइव देयर। यू हैव विजिटेड डेथ वैली एज वेल? आई हैव बीन टू डेथ वैली। तो डेथ वैली में कोई भी चीज़ जिंदा नहीं रह सकती, इसलिए उसको डेथ वैली कहते हैं। कोई प्लांट, कुछ भी चीज़ वहाँ पे जिंदा नहीं रह सकती, ओनली कैक्टसेस होते हैं। बल्कि वही आजकल खबरों में भी शायद आ रहा था कि रिकॉर्ड टेंपरेचर, बिल्कुल, वहाँ पे डेथ वैली पे डेथ्स भी हुई हैं 1-2-3 दिनों। तो एज अ टूरिस्ट जब आप वहाँ जाते हैं तो डू दे टेक यू टू सर्टेन स्पॉट्स, या क्या एक्सपीरियंस होता है? आप किसी टूर के साथ जाते हैं या यू कैन गो इंडिविजुअली? यू कैन गो विद अ टूर, मगर मैं यूजुअली, क्योंकि मेरा ट्रैवलिंग का इतना एक्सपीरियंस है कि मैं खुद अपने टूर्स खुद प्लान करता हूँ कि मैंने कहाँ जाना है, खुद कस्टमाइज करके मैं जा रहा होता हूँ। तो ये मेरा यूएस में जो ट्रैवलिंग का इस दफ़ा प्लान था वो यही था कि मैंने नेशनल पार्क्स जो है ना ज़्यादा उन पे फोकस किया हुआ था बनिस्बत शहरों के। तो शहर कुछ दरमियान में ऑफ कोर्स टच कर रहा था मैं, लेकिन मेरा मेन फोकस जो था वो नेशनल पार्क्स में था, जैसे डेथ वैली नेशनल पार्क है, फिर योसेमिटी है। कैलिफोर्निया में वही जैसे हम बात कर रहे थे, डेथ वैली बिल्कुल साउथ में है, बहुत गर्म इलाका। फिर नॉर्थ ऑफ कैलिफोर्निया योसेमिटी, सिकोया नेशनल पार्क, ये सारी जगह प्रॉपर माउंटेनियस रीजन्स हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। तो ये इवन एक स्टेट में इतना जो है वो लैंडस्केप का डिफरेंस है। सही सही। अच्छा ये बताएं कि यूरोप जो है इसमें हम देखते हैं कि जब स्टूडेंट्स या कोई भी ट्रैवल करता है तो देयर आर बजट एयरलाइंस, जैसे रायन एयर है या ईजी जेट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो लोगों के लिए आसानी होती है, अगर आप टिकट अर्ली बुक कर ले तो आपको एज लिटल एज 5 यूरो की भी कई दफ़ा टिकट मिल जाती है। यूएस में क्या सीन है, ट्रैवलिंग कितनी एक्सपेंसिव है? अच्छा, ओवरऑल आई हैव फेल्ट कि यूरोप की निस्बत एक्सपेंसिव है डेफिनेटली, क्योंकि पता है वहाँ पे आई थिंक एक जो है ना स्पेंडिंग पैटर्न्स का भी बड़ा फ़र्क है लोगों के दरमियान। इवन मैं हालांकि वहाँ पे सिर्फ 6 महीने रहा था, लेकिन मैंने अपने अंदर भी वो एक डिफरेंस फील किया था, क्योंकि आई गेस आपका इन्वायरमेंट एक ऐसा होता है कि आपकी स्पेंडिंग पैटर्न ही वहाँ पे डिफरेंट हो जाते हैं। कैपिटलिस्ट बेस्ड सोसाइटी है, स्पेंडिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस है, कंज्यूमरिज्म पे फोकस है, तो वो आपका माइंडसेट भी थोड़ा थोड़ा ना चेंज होता है और आप ज़्यादा स्पेंडिंग की तरफ वैसे ही आ जाते हो। तो एक उस वजह से भी है। फिर दूसरा वैसे भी जो है वो इट्स एक्सपेंसिव टू बी इन यूएस, तो वहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंसिव है इसकी निस्बत। मगर जो बजट एयरलाइन की आपने बात की तो वहाँ पे भी है, फॉर एग्जांपल फ्रंटियर एयरलाइन है, स्पिरिट है, वो यहाँ की रायन एयर और ईजी जेट है। सही सही। तो वो वहाँ पे भी आपको मिल जाती हैं। ठीक हो गया। अच्छा ये बताएं कि पहले मैं खैर आपको बताता हूँ कि मैं स्पेन में जब बार्सिलोना में होता था शुरू में, तो वहाँ पे एक सग्रादा फैमिलिया वेरी फेमस चर्च जो कहते हैं कि जी फेमस इस वजह से भी है कि क्योंकि 100 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है कि उसकी कंस्ट्रक्शन अभी तक कंटिन्यू है।
तो उसमें ये था कि वो वहाँ पे मेट्रो जो चलती है बार्सिलोना में, तो उसमें एक स्टॉप का नाम ही सेग्रादा फैमिलिया जो वहाँ रुकता है। तो होता ये था कि मैं जब खुद भी पहली दफ़ा गया तो मैं वो स्टॉप पे निकला इत्तेफाकन, क्योंकि आप जब किसी मेट्रो स्टॉप पे उतरते हैं अंडरग्राउंड तो उसके डिफरेंट एग्जिट्स होते हैं, यूजुअली एटलीस्ट 2 एग्जिट्स तो होते हैं, एक उस रोड की उस तरफ, एक रोड की इस तरफ। तो इत्तेफाकन मेरा ख्याल पहली दफ़ा मैं जो है वो उस एग्ज़िट से निकला जो कि समझें कि उसको एक्सपीरियंस करने के लिए आइडियल था। तो उसमें यह था कि आप एग्ज़िट से बाहर निकलते हैं और जैसे ही आप टर्न करते हैं ना तो पीछे वो ऐसे जायंट स्ट्रक्चर आपको नज़र आते हैं, आप कहते हैं यार वाह, होश आपके ठिकाने आ जाते हैं। वो फिर ऐसा हुआ कि जब कोई मुझे दोस्त विजिट करने आता था कहीं से भी तो मैं कहता था आओ यार आपको ना एक मैजिकल आपको मैं मैजिकल एक्सपीरियंस करवाता हूँ। तो वो बड़ी हर किसी का जो है ना वो बड़ा एक्सप्रेशन होता है, क्योंकि वो जैसे ही आप बाहर निकल के घूमे तो वो एकदम ऐसे ना स्ट्रक्चर खड़ा बहुत ज़्यादा और बहुत खूबसूरत और कॉम्प्लेक्स उसका आर्किटेक्चर और वो सारा कुछ। तो वो एक बड़ा मेरे लिए तो बड़ा वो ना एक हर दफ़ा जाता तो एक नया ही जो है ना वो फीलिंग होती थी। तो आप ये बताएं कि आपने इतनी जगह घूमी है, कोई एक ख़ास लोकेशन ख़ास स्पॉट हो जो आपके माइंड में स्टिक रहे कि यार वो जगह बहुत खूबसूरत थी? आई थिंक कोलोसियम के साथ जो है ना वो मेरा रोम में वो मेरा एक कह सकते हैं कि पास्ट भी थोड़ा सा जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने जो है ना पहली मूवी सिनेमा में जो देखी थी ना वो ग्लैडिएटर्स थी। वो कोलोसियम में बनी हुई है, वो रोम के कल्चर पे बनी हुई है, हिस्ट्री पे बनी हुई है। तो ना वो कोलोसियम का एक जहन में हमेशा से ना एक वो होता था कि यार कोलोसियम कभी जिंदगी में मौका मिला तो देखना। खैर वन ऑफ द 7 वंडर्स आई थिंक नाउ। तो कभी खैर ये नहीं हुआ था कि हाँ एक्चुअली हम देख लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि वो यानी कि इट सीम्ड लाइक उस वक्त 6-7 साल पहले कि दिस इज नेवर गोना हैपन। बिल्कुल। मगर जब मैंने खैर कोलोसियम पे मेरी पहली नजर पड़ी थी तो या आई थिंक दैट वाज द एक्सपीरियंस फॉर मी। सम मोमेंट यू रिमेंबर? मुझे वो बिल्कुल याद है कि मैंने जो है ना कोलोसियम को पहली दफा देखा था एंड आई वाज लाइक कि यार मैं 6-7 साल पहले था एंड आई वाज लाइक कि मैं सोचता था कि दिस इज नेवर गोना हैपन। और मैंने अक्सर लोगों से ये स्टोरी सुनी है कि वो जब आईफिल टावर को पहली दफा देखते हैं ना तो उनकी ये फीलिंग्स होती है। मेरे केस में थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन मुझे नहीं पता आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है जब आपने आईफिल टावर, आई डोंट नो इफ यू हैव बीन टू पेरिस। आई हैव नॉट बीन टू पेरिस। मैंने बहुत से लोगों से सुना है कि वो जो है ना जब निकलते हैं उसमें भी ये सीन है कि आप मेट्रो स्टेशन से एक खास एग्जिट से निकलते हैं तो व्हेन यू कीप वॉकिंग तो वो एकदम जो है ना वो आपको नज़र आता है आईफिल टावर ऐसे। और चूंकि आईफिल टावर तो इज़ वन ऑफ द स्ट्रक्चर्स के जो फेमस है थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक हो गया। अच्छा ये बताएं कि कंट्रीज़ की अगर बात कर ली जाए, जितनी भी कंट्रीज़ आपने ट्रैवल की हैं, व्हाट डू यू थिंक फ्रॉम ट्रैवलिंग पॉइंट ऑफ व्यू, व्हिच कंट्री वुड यू रैंक नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3? अच्छा, नंबर 1 आई थिंक मेरा इसमें पर्सनल बायस भी है। आई थिंक नंबर 1 इज हैंड्स डाउन आइसलैंड। ओके, क्योंकि उसमें हम इकट्ठे भी थे तो आई थिंक फॉर मी आल्सो आइसलैंड इज नंबर 1। देयर इज नो कंपटीशन इवन फॉर यू। आई मीन यू हैव बीन इन यूएस सो यू थिंक इवन यूएस में भी कोई देयर इज नथिंग, आई डोंट थिंक एनीथिंग कंपेयर्स टू आइसलैंड। ओके, तो आइसलैंड का ये है कि आपको तो पता ही है मगर व्यूअर्स के लिए बता देते हैं कि आइसलैंड का ये है कि वहाँ पे लैंडस्केप इतनी डिफरेंट है। वो एक इतना जाहिर बात है कि वो समंदर के बीचों बीच एक अलग से आइलैंड है, away from everything else। तो वहाँ पे एक लैंडस्केप, एक माहौल, एक हर चीज़। यहाँ पे आप ग्लेशियर्स थोड़ी दूर, यहाँ पे ग्लेशियर है तो थोड़ी दूर जाके आपको वोल्केनोस मिलते हैं। लैंडस्केप इतनी ज़बरदस्त है, इतनी डिफरेंट है कि वो आई डोंट थिंक एनीथिंग मैचेस टू दैट। और फिर आप वहाँ पे जो हमारा अरोरा वाला एक्सपीरियंस था, बिल्कुल नॉर्दर्न लाइट्स आई थिंक वाज वन ऑफ द थिंग्स दैट आई मीन हमारा था तो सही कि यार जाएंगे पता नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमारा 4 दिन का था। लेकिन वो लकी इनफ के पहली रात को ही जो है वो उस टूर में हमें नॉर्दर्न लाइट्स भी देखने को मिल गई। और वो बहुत प्रॉपर हमने देखी, इस तरह की नॉर्दर्न लाइट्स की एक्टिविटी थी, वेरी स्ट्रांग एक्टिविटी, बहुत कम यानी कि होती है वो। तो वो हाँ जी, वी गॉट ट्रैवल। आई आल्सो पर्सनली थिंक कि आइसलैंड जो है उसकी जो मतलब एक तो होता है ना कि आप यूरोप में ट्रैवल करें एक सिटी से दूसरी सिटी, आप माउंटेन्स में जाएं, सी साइड पे जाएं तो इट्स नाइस बट यू सी सम सिमिलैरिटीज़ कि यार थोड़ा सा सिमिलर है, इतना को बहुत डिफरेंस नहीं है ज़मीन आसमान का। बट व्हेन यू गो टू आइसलैंड यू सी अ क्लियर डिफरेंस। वो बिल्कुल आपको ऐसे लगता है कि यार जैसे आप दूसरी दुनिया में आ गए हैं, आप किसी एक और प्लेनेट पे आ गए हैं। बट आई थिंक रिसेंटली इट हैज़ गॉटन वेरी एक्सपेंसिव। हम तो गए थे दिसंबर 2021 की बात है, क्योंकि उस वक्त अभी कोविड ऊपर नीचे ख़त्म हो रहा था। बिल्कुल, उस टाइम पे भी मुझे याद है हमने टेस्ट करवाए थे जाने से पहले, और फिर वहाँ से एग्जिट करने के लिए भी हमें कोविड टेस्ट करवाना पड़ा था। इट वाज नॉट सो इजी, आई रिमेंबर। और उसकी वजह से हमें चीप मिल गया था, लेकिन चीप भी मिल गया। मतलब हमारा 4 दिन का ट्रिप था एंड एवरी डे वी हैड लाइक विजिट विद सम टूर
ऐसे ही बिकॉज इट्स कन्वीनियंट अनलेस इफ यू हैव अ कार, स्पेशली और विंटर्स में और आई थिंक हमने वहाँ विंटर सोलिस्टिस भी जो है वो एक्सपीरियंस किया था 22 दिसंबर। और इंटरेस्टिंगली कि उस टाइम 2021 दिसंबर में मुझे याद है कि ऑन एवरेज हम 3 लोगों का पर पर्सन कोई 1000 यूरोज जो है इंक्लूडिंग फ्लाइट अकोमोडेशन खाना मिला के राउंड लगा था। एंड वी डिडंट यू नो हमने को हाथ तंग नहीं था किया खुला करके। बट आई थिंक अगर आप वही सेम टूर सेम डेट्स में आज करना चाहें तो इट्स परहैप्स डबल और मोर ड्यू टू इन्फ्लेशन एज वेल, और सब कुछ जो है वो अब तो बिल्कुल फोन से निकल गया है, क्योंकि वो टाइम ऐसा पीक टाइम भी है कि वो जाहिर बात है उसमें अरोरा का भी, नॉर्दर्न लाइट्स का भी पीक होता है, फिर उसमें जो है वो एक विंटर सोलिस्टिस का भी टाइम है, बिल्कुल वो सब कुछ वहाँ पे। हाँ जी, इट्स अ पीक टाइम, तो वो बहुत महंगा एक्सपेंसिव। अच्छा, ऑन कंक्लूड करेंगे डिस्कशन को, जो हमें देख रहे हैं व्यूअर्स, जाहिर बात है बहुत से लोगों की ख्वाहिश होती है, आई डोंट थिंक देयर इज एनीवन हु वुड से कि यार मैं ट्रैवल नहीं करना चाहता या चाहती, सो इट्स समथिंग दैट everyone wants, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी सिचुएशन क्या है, आप विद इन कंट्री विद इन रीजन कर रहे हैं या अब्रॉड कर रहे हैं, मतलब जो भी। बहरहाल आप क्या सजेस्ट करेंगे उन लोगों से जो ख्वाहिशमंद हैं या जिन्होंने कभी किया नहीं इस वजह से कि यार शायद पता नहीं इसमें क्या है, मतलब कौन सी को नई बात है ट्रैवल करना, पर्सनल एक्सपीरियंस से क्या रिकमेंड या सजेस्ट करेंगे? आई थिंक ट्रैवलिंग, जैसे हमारे उर्दू में कहावत भी है कि सफ़र जो है वो वसीला ज़फ़र है, तो आई थिंक ये आपको समझ आती है बात जब आप ट्रैवलिंग करते हैं, या आपको पता चलता है कि दिस इज एक्चुअली ट्रू, लाइक ये कोई बातें नहीं बनी हुई, क्योंकि आई थिंक ट्रैवलिंग से आप इतना कुछ सीख रहे होते हैं, इतने आपको डिफरेंट किस्म के एक्सपीरियंसेस हो रहे होते हैं, डिफरेंट लोगों से आप मिल रहे होते हैं। तो आई थिंक जो लर्निंग आपको 4 दिन की ट्रैवलिंग में है ना, वो आपको 4 सालों में अपनी सेम जगह पे रह के नहीं होगी। तो वो एक एक्सपीरियंसेस, एक वो लर्निंग, वो टोटली डिफरेंट है ट्रैवलिंग के साथ। आपको बहुत से आपको जो है वो इंस्टेंसेस का सामना करना पड़ता है, बहुत सी डिसीजंस आपको जो है रन टाइम पे लेनी पड़ती हैं, तो यानी कि बहुत एक चीज़ें जो है ना आप सीख रहे होते हैं। और ऑन टॉप ऑफ दैट आप अपनी, जैसे कहते हैं ना कि आप सीवी जॉब के लिए तो बनाते हैं, यू मेक अ लाइफ सीवी बेसिकली, कि मेमोरीज बन रही हैं, फिर जब आप याद करते हैं उन पिक्चर्स को देख के, मोमेंट्स को देख के, इंस्टाग्राम पे हाइलाइट्स लगाई होती है तो आप हाइलाइट्स कॉल तो डेफिनेटली आई आल्सो थिंक कि पाकिस्तान में रहते हुए मैंने भी इतनी ट्रैवलिंग नहीं की, लेकिन जब से मैं यूरोप आया हूँ, आई थिंक दैट if I can say there is one remarkable thing that I have done personally, जिसमें मैंने बहुत इन्वेस्टमेंट भी की है, फाइनेंशियली भी, टाइम की भी, हर किस्म की, और इंजॉय भी किया और सीखा भी बहुत है, दैट्स ट्रैवलिंग परहैप्स। I think so too. I think this probably the best difference between the life, my first part of my life in Pakistan versus here in Europe is, I think the main difference is traveling. कहूँगा कि which was the best part for me. Okay, on, thank you so much. I think it was a wonderful discussion. I hope कि लोगों को, देखने वालों को भी इसमें मज़ा आए। Until next time, thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।